हाँ जी दोस्तों, आज एक जोग मैं बनाने जा रहा हूँ शीघ्र पतन के लिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए और यानी जौन की सभी समस्याओं के लिए, सभी जौन रोगों के लिए बहुत ही अच्छा जोग है। इसमें स्वर्ण भस्म है, केसर है और मोती है, भंग है। तो कुछ भाइयों के बाहर से कुछ भाइयों को दवाइयाँ भेजनी थी, तो उनके लिए ये योग मैं बना रहा हूँ। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप इस योग को नोट कर लें। आप किसी भी वैद्य मित्र से इसको बनवा लें, निर्माण करवा लें, तो ये बहुत अच्छा योग है। इसमें स्वर्ण है, मकरध्वज षटगुण है, भंग है और स्वर्ण माक्षिक है। बाकी तो फिर योग जैसे जैसे बनाएंगे मैं आपको सारे घटक द्रव्य दिखाऊंगा। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, तो योग के बारे में जो बात कर रहे थे, तो इसके घटक द्रव्य ये हैं, पहले आप देख लीजिए। और व्रत काम चूड़ामणि योग के नाम से ये योग है। तो इसमें स्वर्ण भस्म 1 ग्राम, मकरध्वज षटगुण 6 ग्राम, स्वर्ण माक्षिक भस्म 6 ग्राम, मोती पिष्टि 6 ग्राम, भंग भस्म 4 ग्राम, स्वर्ण भंग 4 ग्राम, जावित्री 4 ग्राम, जायफल 4 ग्राम, लौंग 4 ग्राम, भीमसेनी कपूर 4 ग्राम, चांदी के बर्क 2 ग्राम, छत्र जात का चूर्ण 8 ग्राम और केसर 2 ग्राम। तो स्वर्ण भस्म है, ये देखिए 500 मिलीग्राम के 2 पैकेट हैं। मकरध्वज षटगुण वाली है 6 ग्राम, मोती पिष्टि है, केसर है। तो ये वीर्य के सभी दोषों के लिए व्रत काम चूड़ामणि योग के नाम से हम ये योग बनाते हैं। तो जैसे जैसे ये योग मैं बनाऊंगा तो मैं आपसे सारी जानकारियां शेयर करूंगा। सबसे पहले तो हमें मकरध्वज षटगुण को खर्ल करना है, तो उसके बाद फिर सभी घटक द्रव्य डालते जाएंगे और चांदी के बर्क एक एक करके डालते जाएंगे। तो जायफल, जावित्री, लौंग, भीमसेनी कपूर ये भी खर्ल करेंगे अलग से, लेकिन सबसे पहले मकरध्वज षटगुण को खर्ल करेंगे। तो ये मकरध्वज डाली है 6 ग्राम। अब इसको चमक रहित करना है हमने। तो इसकी रगड़ाई करेंगे 5-6 घंटे पहले। जब ये जक जान हो जाएगी तो दूसरी औषधियाँ एक एक करके मिक्स करते जाएंगे और अंत में इसको फिर सतावर के रस की भावनाएं देनी है। सतावर का काढ़ा बनाने के लिए मैंने रख रखा है। तो आप बने रहिए अंत तक। और बहुत अच्छा योग है ये। वीर्य का पतलापन, सपन दोष, धातु जाना, इरेक्शन ना आना, तो सभी समस्याओं के लिए बहुत ही रामबाण योग है। अंत तक देखिए आप, बहुत अच्छा योग है ये। अब इसमें वो जो जायफल, जावित्री और लौंग था उसका चूर्ण बना लिया है मैंने। ये तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये भीमसेनी कपूर है 4 ग्राम, ये भी डालना है। मकरध्वज खर्ल हो चुकी है, तो 4 से थोड़ा ज़्यादा इसलिए डालते हैं।
क्योंकि कुछ औषधियाँ जो है खरल में भी लग जाती हैं, तो थोड़ा 4 से ज़्यादा ही डाल देती है। तो अब ये डाल दिया है। अब इसको फिर खरल करेंगे दोबारा। उसके बाद हमारा केसर है, ये बेबी ब्रांड केसर है, ये भी डालना है। तो अब मैं आपको केसर जो है इसको केसर को थोड़ा गर्म करके खरल करना है। ऐसे कोई बर्तन अग्नि पे रख दें, दिखाता हूँ मैं आपको प्रोसेस करके। ज़्यादा तेज आग नहीं होनी चाहिए। तो हल्की सी आग पे ऐसा कोई तो इस विधि से अब हम इसको केसर को गर्म कर रहे हैं ताकि ये जल्दी पीसा जा सके। अग्नि पे इसको बर्तन को रख के ऐसे इसको किसी कपड़े वगैरह से उठा लें। तो ऐसे रख दें इसके ऊपर केसर की। अब इसको थोड़े समय पड़ा रहने देंगे, फिर इसको खरल कर लेंगे। तो ये केसर भी हमने बिल्कुल बारीक कर लिया है। अब इसको जो पहले आपने तैयार किया हुआ है सिद्ध मकर ध्वज और भीमसेनी कपूर का मिश्रण, तो उसी में इस केसर को डालेंगे इकट्ठा करके। तो ये मिश्रण दोनों तरफ वाला मिश्रण इकट्ठा करके इसकी खरल करेंगे। तो आप अंत तक देखते रहिए, बहुत ही अच्छा योग है। किसी चैनल पे आपको ऐसा योग नहीं मिलेगा, और आप इसको खुद बना सकते हैं या किसी वैद्य मित्र से बनवा सकते हैं। बस गटक द्रव्य अच्छे होने चाहिए आपके। तो अब एक एक करके बस में डाल रहे हैं। तो स्वर्ण मक्षिक बस में जैसे पता ही आपको इस योग में 6 ग्राम है, तो 6 ग्राम स्वर्ण मक्षिक बस में डाल रहे हैं। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हर चीज़ में स्टेप बाय स्टेप ही आपको दिखाऊं, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये 6 ग्राम स्वर्ण मक्षिक बस हमने डाल दी है। अब हम डालेंगे इसमें चात्रजात का चूर्ण हमने 8 ग्राम डालना है। तो वो भी हमारे पास ये रहा चात्रजात, पहले से बनाया हुआ है मिश्रण, तो ये 8 ग्राम डालना है। तो अभी ये डाल रहा हूँ चात्रजात। तो ये चात्रजात का चूर्ण 8 ग्राम ये डाल दिया है। अभी हम डालेंगे इसमें स्वर्ण भंग। तो अब हम डालेंगे स्वर्ण भंग। ये भी इसका एक मुख्य घटक द्रव्य है स्वर्ण भंग।
अच्छी क्वालिटी की है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। सरमाइयों की काफ़ी समय से यूज कर रहे हैं। ये डालनी है हमने 4 ग्राम। तो इस विधि से एक एक करके भस्म डालेंगे, सारी औषधियाँ डालेंगे। तो ये बड़ा जबरदस्त योग बनेगा। कुछ बाहर के भाई हैं, उनको मैंने ये योग स्पेशली बना के देना है। उनकी समस्या के अकॉर्डिंग है। देखो कोई भी दवाई है पेशेंट की समस्या के अकॉर्डिंग बनाता हूँ। और जो हमारा योग है वो केसर कस्तूरी बड़ा, तो वो जिनकी डिमांड होती है उन्हीं को देते हैं। ये स्वर्ण, ये बंग भस्म भी हमने 4 ग्राम डालनी है। तो मैं तो बस इतनी गारंटी दे सकता हूँ आपको, और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा दावा नहीं मैं आपके सामने पेश कर रहा। सिर्फ इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि जो मैंने आपको बोल दी औषधि, वही हमारी औषधि होगी। जो ये बोलते हैं कि मैं स्टाम्प पे लिख के देता हूँ, ये है वो है, वो सब बस उनका हम क्या समझाएं आपको। तो ऐसे लोगों से आप खुद बचें। और ये जो मिश्रण था हमारे पास, जायफल, जवित्री, लौंग का 12 ग्राम, ये भी डाल दिया है। अब हम डाल रहे हैं मोती पिष्टी। तो इनको 6 ग्राम डालिए मोती पिष्टी। ये ऐसा योग है ना, तो ये गर्म योग है और ना ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो ये कुछ घटक द्रव्य हमारे कामचूड़ामणि वाले हैं, और कुछ इसमें घटक द्रव्य ऐसे हैं जो कि उत्तेजना पैदा करते हैं। मोती भी बिल्कुल ओरिजिनल वाला डालते हैं। ये मोती बाजार वाला या कोई पतंजलि वाला नहीं डालते हैं, ओरिजिनल मोती डालते हैं बिल्कुल दूध पपेश्वर की, जो कि 1 ग्राम 300 के आसपास पड़ जाती है, 300-400 के आसपास। तो एक एक करके मोती पिष्टी डाल रहे हैं। फिर हमें ये बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसके बाद तो फिर भावनाएं देनी है, तो भावनाएं देते रहेंगे। और अंत में हम इसमें इसकी गोलियां बना लेंगे, एक एक रत्ती की। वैसे तो ग्रंथों में इसकी गोली भी आधा रत्ती की लिखी हुई है, लेकिन हम उससे थोड़ी बड़ी गोली बनाते हैं। बात यह है कि जब कोई भी भाई पैसा लगाता है, तो अगर उसको पूरा सेटिस्फाई ना किया जाए, उसका पूरा समस्या को समझा ना जाए, उसको दवाइयाँ पूरी प्रॉपर तरीके से ना दी जाए, तो हमारी आत्मा को भी शांति नहीं मिलती है। इसलिए हमेशा प्रयास रहता है कि थोड़ा खाएं, ईमानदारी का खाएं। और ये नहीं है कि आप मेरे से ही योग बनवाएं, आप किसी भी वैद्य से बनवा सकते हैं। अपनी समस्या पूरी बता दें उसको, समस्या बताने के बाद ही आप योग बनवाएं। थोड़ा परख लें कि भाई बंदा सही है, तो आप अच्छा योग बनवा के अच्छी खुराक खाएं, और अच्छा जो है अच्छी दवाइयाँ अच्छी रस में प्रॉपर तरीके से बनी हुई, किसी अच्छे वैद्य के हाथ की बनी हुई आप जरूर इस्तेमाल करें। देखिए सिर्फ पैसा ही कमाना उद्देश्य नहीं होता है, तो जरूरी है सेहत भी। अब हम डालेंगे स्वर्ण भस्म। ये स्वर्ण भस्म है 500, ये देखिए 500 मिलीग्राम है, 6880 रुपये। ये भी 6880 रुपये, ये नया प्रिंट आ गया है। चलो हमें थोड़ी लेस मिल जाती है बाकी तो, लेकिन फिर भी स्वर्ण तो स्वर्ण ही है, गोल्ड तो गोल्ड ही है।
तो आपके समक्ष ये गोल्ड भी आपके सामने ही डालूंगा, क्योंकि जो भाई दवाई मंगवाता है अगर उसको पूरी तरह से बेनिफिट ना हो तो हमारा भी मन फिर तसल्ली नहीं आती है, क्योंकि अच्छी दवाइयाँ तो अपना काम करेंगी रसायन, लेकिन जो अब अगर उस दवाई में कुछ डाला ही ना हो तो फिर वो ये देखिए आपके सामने है, तो फिर वो कैसे काम करेगी। अब लोगों का इतना ज़्यादा बेईमाना हो गया है लोगों के मन में कि खुद ही फोन करते रहते हैं पेशेंट को कि भाई मेरे से दवाई लो, मेरे से दवाई लो, और उसमें डालना डोलना कुछ नहीं होता उन्होंने। तो ऐसे लोगों को तो भगवान भी कभी भी माफ़ नहीं करेगा। ये देखिए आपके सामने स्वर्णभस्म हम डालेंगे। मुख्य मकसद हमारा इसको दिखाने का कोई प्रचार प्रसार नहीं करना है, सिर्फ आपको आयुर्वेद के साथ जोड़ना है। तो अभी एक आइटम हमारी चांदी वाले वर्क रह गए हैं, तो वो भी डालेंगे, चांदी वर्क भी। वो तो चलो एक एक करके बाद में भी डाल देंगे। बड़ी सबसे बड़ी बात तो हमें स्वर्णभस्म की है कि स्वर्णभस्म आपके समक्ष डाली जाए। अब जो कहते कुछ हैं कमाते कुछ हैं, ऐसे लोगों से तो भगवान ही बचाए। हमारा तो हमेशा प्रयास रहता है कि अच्छी दवाइयों का निर्माण करके आप जैसे भाइयों को आयुर्वेद के साथ जोड़ा जाए, और जो व्यक्ति का जिनका अच्छा काम जम चुका है बढ़िया, वो लोग बात ही नहीं करते हैं किसी से। तो ऐसे ही चल रहा है। ये देखिए स्वर्णभस्म गोल्ड आपके सामने है, बिल्कुल प्योर गोल्ड है, 500 मिलीग्राम। हालांकि इस जोग में जितना जोग मैंने बनाया है सिर्फ 250 मिलीग्राम, 250 और 250 500 मिलीग्राम बस डालनी थी। लेकिन जहाँ पे मैंने सोचा कि स्वर्ण की थोड़ी मात्रा बढ़ा दी जाए ताकि जोग का रिजल्ट और भी अच्छा बन जाए। जो ग्रंथ का जोग है उसमें अगर हम 6 ग्राम सिद्ध मगरध्वज डालते हैं, 3 ग्राम सिद्ध मगरध्वज डालते हैं, तो उसमें 250 मिलीग्राम स्वर्ण का लिखा हुआ है, लेकिन हमने स्वर्ण उससे दुगनी कर दी है। अब हम एक एक करके चांदी का वर्क डालते जाएंगे और फिर अंत में भावना, फिर गोली तैयार करेंगे। तो स्वर्ण तो डाल चुकी है, अब हम एक एक करके जो है चांदी के वर्क डाल रहे हैं। एक वर्क डाला, इसको खल किया, फिर दूसरा वर्क डाला। तो ये होता है दवाई को निर्माण करने का तरीका है। और हम हमेशा हमारी कोशिश रहती है, क्योंकि आयुर्वेद हमारे दिल के करीब है, सबसे बड़ी बात ये है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे आयुर्वेद को आँच आए, सबसे बड़ी बात आयुर्वेद की है। हमें कोई भला बुरा कहे तो अलग बात है, लेकिन आयुर्वेद को कोई भला बुरा कहे तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होता है। तो अब एक एक करके चांदी के वर्क डालते जाएंगे। ये देखिए, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। मैं वीडियो अब लास्ट में ही वीडियो की क्लिप बनाएंगे जब हमने भावना देनी होगी और गोली बनानी होगी। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत आप जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बस आप वीडियो को शेयर करके पुण्य का कार्य करें, लोगों को आयुर्वेद के साथ जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक एक करके 2 ग्राम वर्क चांदी के डाल दिए हैं हमने। अब इसको खरलाई, इसकी रगड़ाई इतनी करेंगे कि बिल्कुल बारीक हो जाए। फिर आगे दिखाएंगे प्रोसेस आपको, जैसे कि
शतावर का काढ़ा तैयार कर रखा है, तो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको खर्ल करते जाएंगे। इसीलिए हमारी दवाइयों पे थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि पूरे प्रोसेस के साथ बनाई जाती हैं। अब ये काढ़ा भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है और औषधियाँ भी सारी बिल्कुल आपस में मिल चुकी हैं। तो अभी थोड़ा थोड़ा भावना देते जाएंगे इसको। 7 भावनाएं देनी है इसको। थोड़ा डाल के सुखाना, फिर डाल के सुखाना, फिर डाल के काढ़ा डाल के सुखाना, अंत में बनाएंगे इसकी गोलियां। इसलिए हमेशा मेरा निवेदन रहता है, जो भाई मेरे से दवाइयाँ मंगवाते हैं, कि थोड़ा सा संयम रखा करें। अगर संयम रखेंगे तो आपकी दवाइयाँ अच्छी बन जाएंगी। अगर संयम नहीं रखेंगे, देखो ऐसा नहीं है हमारे पास कि आपने कोई भी दवाई मंगवाई, पैसा डाला और हमने आपको कूड़ कबाड़ इकट्ठा करके जहाँ से भेज दिया। तो पहले तो आपकी प्रकृति वगैरह देख के उसी हिसाब से दवाइयों का निर्माण किया, उसका डायग्नोस बनाया जाता है, फिर उसी हिसाब से उसका निर्माण किया जाता है और फिर सूखने में भी दवाइयों का समय लगता है। अभी तो मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा था, आज और कल में मौसम कुछ अच्छा है, तो इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। तो अब थोड़ा थोड़ा रस ये काढ़ा शतावर वाला डाल के हम इसको खर्ल करते जाएंगे और फिर अंत में इसकी गोलियां बना लेंगे। तो 7 भावनाएं देने के बाद अब हम इसको गोली बनाने जा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त योग है, व्रत कामचूड़ामणि रस का। तो इसलिए आपसे हमेशा कहता हूँ कि अच्छे जोग बनवाएं, अच्छे जोग बना के इस्तेमाल करें, ताकि आपको फ़ायदा भी पूरा मिले, लाभ भी पूरा मिले। और ये जोग मैंने लगभग आज से 3 साल पहले एक मित्र को दिया था, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्य करते थे, मैनेजर के पद पर कार्य करते थे वो, और वो उत्तराखंड से थे। तो उनको मैंने ये योग दिया था। तो अभी 7 भावनाएं देने के बाद इसकी गोलियां बनानी शुरू कर दी हैं। समय जरूर लगता है, लेकिन योग बहुत अच्छा है। आज से लगभग 3 साल पहले मैंने ये योग बनाया था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई मैनेजर था, जमुनानगर से था शायद, तो उसको मैंने ये दिया था। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिला उस भाई को। तो एज भी काफ़ी हो चुकी थी, सीटिंग वर्क था, तो काफ़ी समस्याएं आ चुकी थी, जैसे शीघ्र पतन की और नसों की कमजोरी और वीकनेस, इरेक्शन नहीं आना प्रॉपर तरीके से, अगर आना भी तो समय पे ढीलापन आ जाना। तो ऐसी समस्याएं थी उसको। तो उसको मैंने दिया था ये योग बना के, तो उसको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिला था। इसलिए मैंने ये काफ़ी समय बाद बनाया है योग। तो अभी तो उस टाइम तो मकरध्वज षडगुण भी नहीं थी मेरे पास, मकरध्वज मैंने सिंपल डाली थी। इस बार तो मकरध्वज भी षडगुण डाल दी है। तो इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा जिस भाई के लिए बनाया है। और भगवान धन्वंतरी से भी यही प्रार्थना रहती है कि जो भाई पैसा लगाते हैं तो उनकी मेहनत का पैसा होता है, उनको ज़रूर लाभ मिले। और वीडियो को आप ज़रूर शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भाई नए आए हैं। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बाकी मैं अभी गोलियां बनाऊंगा बस इसकी। तो मैंने आपकी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा 1-2 गोलियां आपको बना के दिखाई हैं। तो बाकी मैं इसका निर्माण अभी कर रहा हूं। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।